सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? तो अभी तक आप लोगों ने क्लास 9th में नंबर सिस्टम पूरा बना लिया होगा, विथ कॉन्सेप्ट, विथ क्वेश्चंस और विथ एग्जांपल, सारा चीज हमने बताया। आज हम आपको लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का पोलिनोमियल, जिसमें हम इंट्रोडक्शन भी बताएंगे, एग्जाम्पल भी एक है वो बताएंगे, और एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है वो भी बताएंगे। ठीक, सबसे पहले पोलिनोमियल के बारे में समझ लो कि पोलिनोमियल 3 तरह के होते हैं। एक मतलब 3 तरह के नहीं, बहुत तरह के होते हैं। उसमें एक मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। ठीक, ये सब पोलिनोमियल का ही टाइप है, और उसके बाद जो 4 आता है वो उसको पोलिनोमियल कह देते हैं। ठीक है, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है और ट्राइनोमियल क्या है। इन सब चीजों को जानने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि कांस्टेंट किसको कहते हैं और वेरिएबल किसको कहते हैं। ये बातें समझना जरूरी है। कांस्टेंट मतलब जितने भी नंबर्स हैं, कोई भी नंबर, -100 या 20 या 40 या 2। और वेरिएबल मतलब जितने भी अल्फाबेट्स है, जितने भी अल्फाबेट्स है, जैसे ए, जैसे बी, जैसे सी, जैसे डी, जैसे ई। लेकिन ज्यादातर क्लास 9th में एक्स एंड वाई अल्फाबेट यूज किया जाता है। वेरिएबल कहने का मतलब कि कोई बोलेगा एक्स की वैल्यू 2 है, उधर से कोई बोलेगा ना एक्स की वैल्यू 3 थी। तो आपको कैसे पता कि एक्स की वैल्यू क्या है? यानी एक्स और वाई, ए और बी और सी और डी, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कि क्यों, कौन सा इक्वेशन दिया गया है, क्या सॉल्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू डिसाइड होगी। लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, 2 अगर इंडिया में भी 2 है तो अमेरिका में भी 2 होगा, लंदन में भी 2 होगा। ठीक, तो ये हर जगह 2 होगा और ये -100 हर जगह होगा। यानी कांस्टेंट एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू कहीं नहीं बदले, और वेरिएबल एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बदलती रहे। यहां तक कोई दिक्कत? इसको समझ गए। फिर इसके बाद आता है एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में टर्म। तो पहले समझो, अगर हमने कुछ लिख दिया, कुछ भी 2x + 3y ऐसा कुछ लिख दिया, तो ये, इसको बोलोगे आप टर्म। क्या बोलोगे? टर्म। इसको भी बोलोगे आप टर्म, और इन दोनों को मिला के बोलोगे आप एक्सप्रेशन। तो बोलोगे इस एक्सप्रेशन का एक टर्म है 2x, इस एक्सप्रेशन का दूसरा टर्म है 3y, और इसी को हमने दूसरे तरीके से लिख दिया 2x + 3y = कुछ भी, 0 लिख दिया या 1 लिख दिया या 2 लिख दिया, यानी इक्वल टू का साइन लगा दिया। तो ये एक्सप्रेशन अब बन गया इक्वेशन। समझ रहे हो? अब जो 2x है ये इस इक्वेशन का टर्म है, 3y जो है ये इक्वेशन का टर्म है, और 2 जो है वो इस इक्वेशन का टर्म है। यहां तक कोई दिक्कत है? और यहां पर जो एक्सप्रेशन होता है जिसमें इक्वल टू का साइन कुछ ना लगा हो, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, और हर पार्ट को हम टर्म बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो ये तो हम समझ गए। अब कहता है कि मोनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसके अंदर कोई एक ही टर्म हो, यानी सिर्फ 1 टर्म हो। बाइनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 2 टर्म्स हो। ट्राइनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 3 टर्म्स हो। टर्म्स का मतलब देखो, अगर हमने लिख दिया 2xyz, एक ही टर्म है ना पूरा मिला के, तो ये हो गया मोनोमियल। अगर हमने लिख दिया 2x + 2x, तो आप इसको जोड़ सकते हो ना, तो जोड़ के क्या बन जाएगा 4x, और ये क्या है? एक ही टर्म है ना। अगर हमने लिख दिया 5xcd, ये भी क्या है? एक ही टर्म है ना। 2 टर्म्स होने का मतलब 2x + 3y, ये किसी हिसाब से जुड़ेगा भी नहीं और ऐसा ही रहेगा। यानी इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? एक टर्म, 2 टर्म है, तो ये हो गया बाइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब जैसे 2x + 3y + 4z, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? 3 टर्म है अलग अलग, तो इसको बोल दोगे ट्राइनोमियल, यानी प्लस या माइनस से, जैसे 2x - 3z। इसमें ये क्या है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। यह है बाइनोमियल, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। यानी अलग अलग टर्म अगर प्लस माइनस से अलग हो रहे हो तो वो बाइनोमियल ट्राइनोमियल को डिसाइड करते हैं, और जब सब एक साथ हो ऐसा, तो ये मोनोमियल को डिसाइड करता है। यानी कोई एक टर्म हो तो उसको मोनोमियल बोलोगे, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, और 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म हो तो उसको पोलिनोमियल ओवरऑल बोल देते हैं।
तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऑलरेडी 8th में आप ये सब चीज पढ़ के आए होंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इरेज करें इसको, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर पोलिनोमियल को पहचानेंगे कैसे, ठीक, हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल। तो इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो डिसाइड करता हो कि जो हमारा जो एक्सप्रेशन गिवन है वो पोलिनोमियल है या नहीं है, जो एक्सप्रेशन गिवन है वो पोलिनोमियल है या नहीं है। तो पोलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है कि जो भी अल्फाबेट है आपके पास, वो पहली कंडीशन इनसाइड रूट नहीं होनी चाहिए। अल्फाबेट कांस्टेंट में इसकी बात नहीं करनी है, कांस्टेंट की कोई बात नहीं करनी, वो जिस तरीके से भी हो चलेगा। अल्फाबेट इनसाइड रूट नहीं होनी चाहिए, यानी कहीं पे भी रूट एक्स नहीं होना चाहिए, रूट वाई नहीं होना चाहिए, रूट जेड नहीं होना चाहिए, रूट ए नहीं होना चाहिए। जो भी अल्फाबेट्स है यानी जो भी वेरिएबल है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि वो उसका जो पावर है, उसका जो पावर है वो कभी भी निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक। यही दो कंडीशन पे आप सारी चीजों को बना सकते हो। वैसे कंडीशन एक और है कि डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। क्या अल्फाबेट जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज कर जाएंगे इस कंडीशन को लेके चलेंगे। तो सिर्फ ये दो कंडीशन को आप पकड़ के चाहो तो सारी चीजें कर सकते हो कि जो हमारे पास अल्फाबेट है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए और किसी का पावर फ्रैक्शन या निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। तो पहले हम देखते हैं कि पोलिनोमियल कौन है, फिर वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। अगर कोई ने बोला वन वेरिएबल यानी जो भी एक्सप्रेशन लिखा गया है उसके अंदर कोई एक अल्फाबेट यूज किया गया, तो सिर्फ एक्स या तो सिर्फ वाई या तो सिर्फ जेड या तो सिर्फ ए या तो सिर्फ टी, ठीक। अगर हमने लिख दिया 2x + 3y तो ये क्या होगा, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो अलग अलग वेरिएबल हो, यानी एक वेरिएबल भी होना चाहिए और पोलिनोमियल भी होना चाहिए। तो पहले हम समझते हैं कि पोलिनोमियल कौन है। जैसे पहला वाला देखते हैं, तो देखो तो पहले वाला है इक्वेशन 4x² - 3x + 7। क्या इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x और x, क्या ये रूट के अंदर है, नहीं सर। क्या इसकी पावर फ्रैक्शन है, नहीं सर। क्या इसकी पावर नेगेटिव है, नहीं सर। यानी ये पोलिनोमियल है और कितने वेरिएबल यूज कर रहे हैं, यहां भी x है यहां भी x है, यानी एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसके अंदर एक वेरिएबल है। समझ रहे हो। जैसे दूसरा है y² + √2, हमें इसको नहीं देखना है, हमें सिर्फ अल्फाबेट को देखना है। क्या अल्फाबेट में रूट है, नहीं है सर। क्या उसकी पावर निगेटिव है, नहीं है सर। क्या उसकी पावर फ्रैक्शन है, पावर मतलब जो इसके ऊपर है, फ्रैक्शन है, नहीं है सर। यानी ये भी एक पोलिनोमियल है और ये भी वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है। तीसरे पार्ट में आते हैं 3√t + t√2। कांस्टेंट को तो नहीं देखना, लेकिन देखो तो t जो है वो रूट के अंदर है, यानी ये पोलिनोमियल है ही नहीं। तो वन वेरिएबल टू वेरिएबल क्या चेक करना। तीसरे क्वेश्चन में आते कहता है y + 2/y। तो देखो तो अगर इसका पावर में 1 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, y + 2y टू द पावर -1 हो जाएगा। क्लास 8 में एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा था, जब नीचे होता है उसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो -1 हो गया, कुछ नहीं था, पावर तो 1 था। तो आप इसमें बोला कि भाई रूट में है, नहीं है सर, वेरिएबल ये है और ये है, पावर निगेटिव है सर, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। यानी ये पोलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल में भी है, ये भी पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में है, ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। अब इसमें देखो x टू द पावर 10 + y टू द पावर 3 + t टू द पावर 50। देखो तो जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी पावर रूट में नहीं है, उसका पावर निगेटिव नहीं है, उसके पावर में फ्रैक्शन नहीं है। तो ये पोलिनोमियल तो है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल वाली पोलिनोमियल है। कितने वेरिएबल है इसमें, x भी है, y भी है, t भी है। और अकॉर्डिंग दिख रहा है आपको अच्छे से, हाँ दिख रहा है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वन वेरिएबल वाली पोलिनोमियल लिखनी है, यानी ये पोलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर भी नहीं होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड हो गया। यानी पोलिनोमियल पहचानने का तरीका समझ में आ गया, अच्छे से इरेज करें, हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजों को समझाते रहेंगे।
तो पोलिनोमियल को पहचानने का तरीका हम समझ गए कि भाई किसी भी तरह से वेरिएबल जो है हमारे पास वो रूट के अंदर में ना आए, दूसरा उसका पावर को सबको ऊपर लेके आएंगे, डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे, पहले उसको सबको ऊपर लेके आएंगे, अगर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल है उसको ऊपर लेके आएंगे, फिर चेक करेंगे क्या ऊपर लाने से उसकी पावर निगेटिव वगैरह हो रही है क्या, तो उसको नहीं बोल देंगे, अगर सब चीज सही सलामत रहा तो बोल देंगे। ऐसा नहीं कि y प्लस 2/y है तो इसको बोल दो सर पावर भी इसका फ्रैक्शन में नहीं है, रूट में भी नहीं है, तो ये हो गया पोलिनोमियल। नहीं, कंडीशन ये है कि इसको पहले सीधा इक्वेशन बना लो, y प्लस 2y⁻1, यहां 1 है तो मतलब कोई भी चीज को डिनोमिनेटर में छोड़ के चेक मत करो, पहले उसको एक सिंपल एक्सप्रेशन में तैयार कर लो और तब चेक करो। फिर हमारे पास एग्जांपल नंबर यानी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ गए, उसमें पूछ रहा था कि कौन पोलिनोमियल है और कौन पोलिनोमियल नहीं है। अब कहता है फर्स्ट में हमें अगर कहीं पे निकालना हो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि मैक्सिमम पावर ऑफ दैट एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसका मैक्सिमम पावर क्या है। जैसे एग्जांपल फर्स्ट में कहता है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल गिवन बिलो। पहला है x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3। पावर किसका देखना है हमें, वेरिएबल का। पावर किसका देखना है, वेरिएबल का पावर, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट का 2 का पावर कुछ दिया गया उसको नहीं देखना है। तो इसमें वेरिएबल क्या है, x है और x है। सबसे बड़ी पावर इसमें क्या है, 5, तो इसका डिग्री हो गया 5। समझ में आया। जैसे दूसरा है 2 माइनस y² माइनस y³ प्लस 2y⁸। इसमें वेरिएबल क्या है, यहां y है, यहां y है, यहां y है। इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 3 और इसकी पावर है 8। सबसे बड़ी पावर क्या है, 8, तो इसकी डिग्री हो गई 8। अब यहां दिया गया है 2, अब वेरिएबल है ही नहीं, इसका मतलब किसी का पावर में अगर 0 है, e⁻0, 1⁻0, 2⁻0, x⁻0, इसका वैल्यू होता है हमेशा 1। ये आप जानते होंगे क्लास 8 एक्सपोनेंशियल पावर में। तो इसको हम चाहे तो ऐसे सजा के लिख सकते हैं 2 × x⁻0, x⁻0 1 बन जाएगा और 2 × 1 फिर से 2 आ जाएगा। अब इसमें बोलेगा वेरिएबल का पावर कितना है, 0, यानी इसकी डिग्री क्या है, 0। समझ में आया। श्योर शॉर्ट, अगर दिया होता 2x तब क्या होता, तो इसका पावर में 1 आ जाता। जब दिया जाए तो उसके पावर में कुछ है, नहीं दिया गया था तो हमने जबरदस्ती वेरिएबल लाने के लिए पावर में 0 लगाया ताकि इसकी वैल्यू ओवरऑल 1 रहे, क्वेश्चन न चेंज हो। तो इस केस में इसकी डिग्री हो जाती 1। जब ऐसा दिया होता तब, ये 1 नहीं दिया होता तो अपने आप समझते 1 है, और ऐसा दिया हुआ है तो x⁻0 लिखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने आपको बताया, फिर आगे बताते हैं और कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं, आप इसको नोट डाउन करो। आते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो अभी आपने डिग्री ऑफ पोलिनोमियल लिखना सीखा, तो 4th नंबर क्वेश्चन में सेम चीज पूछ रहा है, एक एक करके बताएंगे। पहला बता दिया एग्जांपल जो एक था, और पहला क्वेश्चन बता दिया। एग्जांपल में पूछ रहा था डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताइए, और एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में पूछ रहा था बताइए कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे कहता है 4th क्वेश्चन में, 2nd, 3rd, 4th, 5th इतना ही क्वेश्चन हमने लिख रखा है, लेकिन पहले हम आपको डिग्री वाला क्वेश्चन बता देते हैं। तो राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। पहला इक्वेशन है हमारे पास 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। वेरिएबल कहाँ है, यहां है, यहां है, यहां है। इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 3, यानी जो सबसे बड़ी पावर होती है वो डिग्री हो जाती है, 3 हो गया। दूसरा पार्ट में हमारे पास चौथे के 4 माइनस y², वेरिएबल कहाँ है, यहां, और इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। खत्म, समझ रहे हो। तीसरा है हमारे पास, इरेज करें इस पार्ट को, इन दोनों का डिग्री लिख लिया आपने। तीसरा है हमारे पास 5t माइनस √7। देखेंगे कि वेरिएबल कहां है, तो 5 तो वेरिएबल है, सिर्फ t है, इसका पावर कितना है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1। खत्म। 4th है हमारे पास, ये 3rd था 4th का, और 4th है हमारे पास 3। अभी बताया जब कुछ नहीं गिवन हो तो x⁻0 लिख सकते हो। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम x⁻0 नहीं लिखेंगे, तो y⁻0 लिख सकते हो। कोई भी वेरिएबल लो उसका पावर 0 लगा दो और उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी क्वेश्चन नंबर 4th भी समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5th बताते हैं, फिर जाके 2nd और 3rd बताएंगे। अगर किसी की डिग्री 1 आए तो समझ लो वो लीनियर है, अगर किसी की डिग्री 2 आए तो समझ लो वो क्वाड्रेटिक है, और अगर किसी की डिग्री 3 आए तो समझ लो वो क्यूबिक है। और डिग्री के बारे में हमने क्या बताया है, मैक्सिमम पावर।
सबसे बड़ी पावर कितनी है। अब कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें देखो तो वेरिएबल यहां है और यहां है। मैक्सिमम पावर कितना है 2, इसकी डिग्री क्या होगी 2, तो ये कैसा होगा बताओ। 2 के लिए क्वाड्रेटिक, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। इसमें देखो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी है 3, डिग्री बराबर 3, तो ये हो गया क्यूबिक। इसमें देखो y पर है पावर 1, y स्क्वायर पर है पावर 2, 4 को तो देखना नहीं, ये 4 है वेरिएबल में। मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसको देखो वेरिएबल यहां है, इसकी पावर में कितनी है 1, और 1 पावर होता है तो क्या होता है, तो ये लीनियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है t, और t के पावर में क्या है कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। यहाँ पे r स्क्वायर पावर कितना है, डिग्री कितना हुआ 2, मैक्सिमम पावर वेरिएबल का डिग्री 2 हुआ, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक। इसमें देखो 7x क्यूब, वेरिएबल कहा है x के ऊपर पावर कितना है 3, यानी इसकी डिग्री हो गई 3, तो ये हो गया क्यूबिक। यानी अगर डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 तो क्यूबिक। और डिग्री निकालने का तरीका, सबसे बड़ी पावर देखो, ये भी पावर है ये भी पावर है, लेकिन सबसे बड़ी क्या है 3, तो डिग्री 3 तो क्यूबिक। इसमें डिग्री 2 क्योंकि सबसे बड़ी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। इसमें सबसे बड़ी पावर कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है, 1 है तो लीनियर, और ये कोई है ही नहीं, ये ना तो लीनियर है ना तो क्वाड्रेटिक है ना तो क्यूबिक है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0 है, तो ये कोई पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू है 3, क्योंकि पॉलिनोमियल बनने के लिए x y वेरिएबल होना जरूरी है, लीनियर बनने के लिए x y होना जरूरी है, क्वाड्रेटिक बनने के लिए x y होना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 5th और 4th समझ में आया, कोई डाउट नहीं है, इरेज करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd पे, यानी डिग्री निकालने आ गया तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक भी आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3rd में कहता है कि मोनोमियल लिखिए और बाइनोमियल लिखिए, और ये बताइए, देखिए कहता है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल। तो पहले बाइनोमियल क्या होता है, मान लो आपने लिख दिया 2x प्लस 3y, यहां पे 2 टर्म है, कितने टर्म है 2 टर्म है, एक टर्म है हमारे पास 2x और दूसरा टर्म है 3y, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया बाइनोमियल। कितना डिग्री रखना है 35, तो आपके मन के ऊपर है, कोई बच्चा कहेगा यहां पे 35 लगा देते हैं, कोई बच्चा कहेगा नहीं सर 3y के ऊपर यहां पे 35 लगा देते, चलेगा। इसका डिग्री कितना हो गया 35, इसका भी डिग्री कितना हो गया 35, कंप्लीट। कहता है मोनोमियल का डिग्री 100 लिखिए। मोनोमियल क्या लिख सकते हो 2x या 2xy या 3z, कुछ भी। अब इसके पावर में 100 लगा दो, इस दोनों में से किसी के पावर में 100 लगा दो, तो ये हो गया मोनोमियल का। यानी सिंपल लिखना है तो x टू द पावर 100 लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये भी एक x, एक क्या है एक टर्म है, मोनोमियल है, और इसका डिग्री होना चाहिए 100, तो 100 पावर लगा दिया जो डिग्री हो गया। तो ये हो गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और ये दोनों में से कोई भी उठा लो, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। समझ में आया। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, जो था तो सेकेंड नंबर, लेकिन पहले हमने 5th बताया, 4th बताया, फिर 3rd बताया, अब सेकेंड पे आते हैं। देखो कोएफिशिएंट पूछा जाए, कोएफिशिएंट पूछा जाए, और दूसरा आपसे पूछा जाए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, इन दोनों में अंतर है। कोई बोले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए, और कोई बोले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए। और हमने कहीं लिख रखा है 2x प्लस 3x स्क्वायर y। कोई आपसे बोले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए, तो आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर किस टर्म के पास, इस टर्म के पास है नहीं, तो इसको देखो मत करो, छोड़ दो। इस टर्म के पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को छोड़कर क्या क्या बचा है 3 एंड y, तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलता तो एक्स स्क्वायर के पास क्या है नंबर में 3, तो सिर्फ 3 होता। यानी जो भी जिसका भी कोएफिशिएंट पूछे उस टर्म को देखो, उसमें जितना चीज उसके साथ जुड़ा है उसको छोड़कर वो सारा कोएफिशिएंट, और उसके साथ जो नंबर जुड़ा है वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। सिंपल अगर होता एक्स स्क्वायर वाई तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाता वाई, और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाता कुछ नहीं, मतलब 1 तो है 1। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछता तो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं क्या पूछ रहा। कहता है फाइंड द राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है हमारे पास 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो इसमें एक्स स्क्वायर है इस टर्म में, नहीं इसको देखो मत। इसमें एक्स स्क्वायर है, नहीं इसको मत देखो। यहां पे एक्स स्क्वायर है, इसके आगे क्या लगा है कुछ नहीं, जिसके आगे कुछ नहीं इसके आगे 1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास 1। उसी तरह दूसरा इक्वेशन है
2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इस टर्म के साथ एक्स स्क्वायर लगाए नहीं, इसको मत देखो। इस टर्म के साथ एक्स स्क्वायर लगाए नहीं, ये एक्स क्यूब है, मैं एक्स स्क्वायर का पूछ रहा, एक्स स्क्वायर ये लगा। इससे पहले क्या लगा है, कुछ नहीं है, 1 और माइनस साइन, साइन के साथ यहाँ पे प्लस साइन, साइन के साथ, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। उसी तरह तीसरा इक्वेशन है हमारे पास पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पर एक्स स्क्वायर है नहीं, यहां पर है, इसके साथ क्या लगा, पाई अपॉन 2 विथ प्लस साइन, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा प्लस पाई अपॉन 2। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास √2x -1। इसमें एक्स स्क्वायर है, इसके साथ एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर का जिसमें टर्म ही नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0। कोई बच्चा ज्यादा तेज होगा तो बोलेगा सर इसको ऐसे लिख देते हैं, 0x स्क्वायर प्लस √2x -1, ये लिखा, उसके आगे 0x स्क्वायर लिख लिया कि टर्म तो यही है, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0। लेकिन आप बच्चों की तरह समझो, जिसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है वो टर्म ही नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हमने आपका पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट किया क्लास 9। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 बताएंगे और कोशिश करेंगे कि जितना फास्ट हो सके आपका सिलेबस कवर अप कर दे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय। और ये वीडियो में अगर जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा वो पोलिनोमियल होता क्या है उस बातों को आप जान पाओगे। तो चलिए बाय, हैव ए नाइस डे।